नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज मेरे एक मित्र ने भेजा, वो आपके साथ साझा करते हुए आज के सब रंग की शुरुआत कर रहा हूँ। उसने भेजा कि जब जीवन रूपी स्क्रीन लो बैटरी दिखाने लगती है और रिश्तेदार रूपी जो चार्जर हैं वो हमें नहीं मिलते, तो पावर बैंक ही काम आता है। और वो पावर बैंक है परमात्मा, ईश्वर। जब कोई और साथ नहीं देता, कोई और दिखाई नहीं देता और जब हमें चार्ज होने की आवश्यकता होती है, तो हमेशा वो साथ रहता है हमें चार्ज करने के लिए। लेकिन हमें ये देखना है कि हम केवल स्वार्थवश, केवल आवश्यकता पड़ने पर उसे याद करते हैं या फिर हमेशा ही उन्हीं साथ रखते हैं, हम उनके साथ उनकी याद में रहते हैं। जैसे शरीर का हर अंग हम जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ जाता है, वैसे ही यदि परमात्मा को हम हमेशा अपने जीवन में शामिल कर लें तो कभी डिस्चार्ज होंगे ही नहीं। हमारी बैटरी, हमारा आत्मविश्वास, हमारा उमंग, उत्साह और खुशी हमेशा ही भरपूर रहेगा और हम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस सुंदर बात के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। अंदाजे से न नापिए किसी की हस्ती को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे ही होते हैं। किसी का सही आकलन करना कठिन काम है। हम हमेशा वास्तविकता की अपनी धारणा के आधार पर लोगों का आकलन करते हैं। अगर मेरे संस्कार में कोई कमी होगी तो लोगों का मेरा आकलन भी गलत हो जाएगा। लोग वो नहीं होते जो बाहर से दिखते हैं। हर व्यक्ति एक अधूरा काम है जो पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए किसी विशेष समय पर किसी के बारे में राय बनाना कभी भी सही नहीं होगा। और वैसे भी हम यहाँ अन्य लोगों का आकलन करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ खुद का आकलन करने और खुद में जरूरी सुधार करने के लिए आए हैं। आइए दूसरों का आकलन प्रभु पर छोड़ दें और अपने जीवन को शांतिपूर्ण बनाएं। तो मित्रों, ईश्वर का संग सचमुच हमारे अंदर आशा और विश्वास जगाए रखता है, कभी भी हमें निराश नहीं होने देता। क्योंकि जब कभी जीवन में बातें और परिस्थितियां आती हैं तो वो पहला काम यही करती हैं कि हमारे मन में निराशा के भाव भरने लगती हैं। और ख़ास करके यदि कोई बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी यदि हमारे जीवन में आ जाए, हमारे किसी नज़दीक के संबंधी के जीवन में आ जाए, तो सचमुच निराशा घर करने लगती है। ईश्वर पर आस्था और विश्वास हमें बहुत बल देता है, वो तो हमें हमेशा रखना ही है, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अपने जीवन को हम किस तरह से जिएं, क्या बदलाव लाएं। क्योंकि आजकल जीवन में कई ऐसी चीज़ें हमारी लाइफस्टाइल में शामिल हो गई हैं जो हमें घातक बीमारियों की ओर धकेल रही हैं। क्या परिवर्तन हम लेकर के आएँ अपने जीवन में ताकि ऐसी बीमारियों से बचे रहें, कैंसर जैसी बीमारियों से। उस पर ही आज हमारे बीच जो हमारे आज की डॉक्टर साहिबा हैं वो प्रकाश डाल रही हैं। आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या सुंदर सुझाव दे रही हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में। ओम शांति। हम सब कैंसर से डरते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन हम जो रह रहे हैं वो एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जहाँ चारों तरफ कार्सिनोजेंस है। कार्सिनोजेंस यानी जो कैंसर को बढ़ावा देते हैं, कैंसर कॉजिंग रिस्क फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं। तो कैसे बचा जाए, क्योंकि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कैंसर से बचाव ही कैंसर का इलाज है। तो क्या हम अपने दिनचर्या में, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा कर सकते हैं? क्या हम ये जिम्मेदारी खुद ले सकते हैं? तो नाउ वी शुड टेक चार्ज। हम अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं और अपने दिनचर्या को मॉडिफाई करते हैं, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं। कुछ ऐसे टिप्स हम अपने ज़िंदगी में शामिल करते हैं जो हमें कैंसर से बचाव दे। ऐसे कौन से टिप्स हैं वो हम जानते हैं।
लेकिन उसके पहले हम रिस्क फैक्टर्स जानते हैं, जैसे कि टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं, स्पेशली रेड मीट्स। उसके बाद जो हम पोल्यूशंस है, स्ट्रेस, फैटी फूड्स, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। और उसके बाद यदि हमारी दिनचर्या, उसको थोड़ा सेट करना होगा, क्योंकि यदि हम स्ट्रेस में रहते हैं तो वो भी हमारे लिए कैंसर को बढ़ावा देने वाला चीज़ हो जाता है। तो हम इन सब को कैसे अपनी दिनचर्या को कंट्रोल करके किस तरह से इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम जानेंगे आगे। तब तक के लिए ओम शांति। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से लड़ें, और कैंसर से बचाव ही कैंसर का इलाज है। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, एक व्यक्ति ने अपने गुरु से कहा कि गुरुजी, आप कितने भी अच्छे इंसान हो, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति आप में कमियां निकाल ही लेता है, तो आपके अच्छे बनने की क्या ज़रूरत है, या फिर अच्छे बनने के लिए इतना परिश्रम करने की क्या ज़रूरत है। गुरुजी ने कहा कि जब दुष्ट व्यक्ति अपनी इस आदत को नहीं छोड़ रहा है, तो आप एक अच्छा इंसान बनने की अपनी आदत या लक्ष्य को क्यों छोड़ते हो। बहुत ही पते की बात है मित्रों। सचमुच कोई भी व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी नेचर के अनुसार ही सामने वाले व्यक्ति को देखता है। यदि वो आप में कमियां खामियां ढूंढ रहा है तो आप निराश ना हो, लेकिन अपनी अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलते चलें, क्योंकि जो अच्छाई है, सद्गुण है, अल्टीमेटली वही सभी व्यक्ति के हृदय में आपको स्थान देती है और वही संतुष्टि और खुशी भी प्रदान करती है। और कैसे इन सद्गुणों को अपने जीवन में लाएं, कैसे अच्छे इंसान बने, यही सुंदर कला ब्रह्मा कुमारियाँ सिखाती हैं, और जिस कला को यहाँ आकर सभी सीखते हैं और वही अनुभव साझा करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, कि हमने क्या अच्छी अच्छी बातें यहाँ आकर सीखी हैं। आइए सुने। दादी से मिले थे, जानकी दादी से। हमने जब पहले पहले वो मंच पर आए तो मंच में आते ही एक ऐसे वाइब्रेशन चला कि हम भाव विह्वल हो गए। तो हमने सोचा, हमने तो इनसे बात की नहीं है, बहुत दूर हैं, हमारे अंदर ये भाव विह्वल क्यों हो रहे हैं। इतने दिनों से 100 वर्ष तक जिनका जीवन तप में रहा और उसका जो प्रभाव, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं इनसे मिलूं। मैंने कहा मंच में नहीं मिलूंगा, इनको मैं कमरे में मिलूंगा जी। अब मिला मैं तो बड़ा आनंद आया और उनसे मिला। मैनेजमेंट में इतना प्रबंधन होना, इतने बढ़िया प्रबंधन चलना, और जिसको जहाँ पर जो उसको बताया जाए तो आपने ये काम करना है, वो वहीं पर काम कर रहा है। समर्पित सेवा हुई और उसी समर्पित सेवा में वो ज्ञान को अर्जित कर रहा है और उसी में वो आनंदित हो रहा है। जो सबसे बड़े जो शब्द है आनंदित होना। एक तो यहाँ का वातावरण है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट प्रबंधन है, बहुत लोग काम करने वाले हैं, परंतु जिस केंद्रों में ये हैं काम करनी है, ब्रह्म कुमारियाँ काम कर रही हैं, बहनें कर रही हैं और निर्भीक रूप से कर रही हैं, उनका भी करंट, उनका भी वाइब्रेशन उस क्षेत्र में पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, जब किसी की ना हम अच्छी भावना लेके जाते हैं, किसी के लिए शुभ भाव लेके जाते हैं, तो वहाँ निर्भयता स्वयं आ जाती है। डरता वो है जो गलत काम करने जाए। जब मन में भावनाएं है कि सबका भला हो, सबको सुख शांति मिले। गीता का जो विशिष्ट ज्ञान है, तो भगवान के स्वरूप हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि उसमें भगवान ने 15 अध्याय में अपना परम धाम बताया, 11वें अध्याय में अपने स्वरूपों को बताया कि मैं इस प्रकार से हूँ, और वो यहाँ अनुभव होता है इतने लोगों से। मित्रों, प्रार्थना में हम भगवान से बातें करते हैं, लेकिन मेडिटेशन में भगवान हमसे बात करते हैं। और यदि हम देखें तो सारे दिन या फिर जब कभी हम आरती करते हैं, भगवान के सामने बैठते हैं, तो हम अपनी बात ही उन्हें सुनाते रहते हैं, लेकिन भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं वो हम नहीं सुन पाते।
इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है ताकि मन के तार ईश्वर से जुड़ जाएं और हम ये समझ पाएं कि वो हमें क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूर आप मेडिटेशन के लिए वक्त निकालें कि कैसे हम उनसे जुड़ सकें, कैसे ये समझ पाएं कि वो हमें क्या देना चाहते हैं। यही सुंदर कला राजयोग मेडिटेशन की कला जन जन तक पहुंचा रही हैं ब्रह्मा कुमारी बहनें कि कैसे आप ईश्वर को समझ सकें और अपने जीवन को प्रकाशित कर सकें। आइए देखें कि वो ये सुंदर सेवाएं कहाँ कहाँ कर रही हैं। योग के द्वारा स्वस्थ तन, मन और स्वस्थ समाज बनाने के लिए बिहार मधेपुरा के घैलार में एक नई ब्रह्मा कुमारी पाठशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, केक कटिंग एवं शिव झंडोत्तोलन करके किया। ब्रह्मा कुमारी की सीमांचल एवं मधेपुरा क्षेत्रीय प्रभारी राजयोगिनी बीके रंजू दीदी, अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्री रविंद्रनाथ प्रसाद सिंह, सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक श्री चंद्रहास चौपाल, समाज सेवी डॉक्टर भूपेंद्र मधुपुरी के साथ अन्य अतिथियां और ब्रह्मा कुमारी बहनें भी मौजूद थे। बीके रंजू दीदी ने कहा कि एक आदर्श समाज में नैतिक, सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्य प्रचलित होते हैं और इस ब्रह्मा कुमारी पाठशाला में सभी को आपसी स्नेह, सत्यता, पवित्रता जैसे मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में पधारे अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रविंद्रनाथ प्रसाद सिंह जी ने ब्रह्मा कुमारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज को आध्यात्मिकता द्वारा ही नई दिशा मिलेगी। उद्घाटनकर्ता चंद्रहास चौहान जी ने कहा कि आध्यात्मिकता ही सद्गुणों का स्रोत है। आध्यात्मिकता को अपनाए बिना जीवन में विकास और मानवीय नैतिक मूल्य नहीं आ सकते। मित्रों, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो व्यक्ति का प्रभाव या पैसा काम नहीं आता, बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। और देखा ये गया है कि जब व्यक्ति का प्रभाव ज़्यादा होता है, पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने स्वभाव को ही बिगाड़ लेता है, संबंध को ही बिगाड़ लेता है। लेकिन हम इस पर ज़रूर गहराई से विचार करें कि ये चीज़ें काम नहीं आती। आप कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कितने भी पैसे क्यों ना हो, जब हमें मदद की आवश्यकता होती है तो हमारा अच्छा स्वभाव या हमारे संबंध यही काम आते हैं। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने स्वभाव को मधुर बनाए रखें, विनम्रता से भरे रखें और साथ ही अपने संबंधों को भी सहेज करके रखें, ना कि उन्हें बिखरने दें। गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, क्योंकि ये हमारी अमूल्य संपदा है जो जीवन भर हमारे काम आती हैं और हमारे जाने के बाद भी याद के तौर पर लोगों के दिलों में बस जाती हैं। तो स्वभाव और संबंध, इस पर गहराई से विचार कीजिएगा कि ये सुंदर और मधुर सबके साथ बने रहें। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।